लेकिन ये व्यवस्था परिवर्तन का दौर कितना लंबा चलेगा। एचआरटीसी के एक चालक ने जो है आत्महत्या की। लोग विवश होकर के सरकार के कामकाज करने के तौर तरीके से, अधिकारियों के काम करने के तौर तरीके से आत्महत्या के दौर में से गुजर रहे हैं। पानी जो है वो स्कूटरों पर उठा करके जो है लोगों तक पहुंचाया गया है। उसमें एक्शन जो लिया जा रहा है कर्मचारियों पर लिया जा रहा है, अधिकारियों पर लेने की बात आ रही है, लेकिन जो उसमें शामिल है नेता लोग हैं, कुछ ठेकेदार हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। एक तरफ से मुख्यमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन का ये दौर चल रहा है, शुरू में कठिनाइयां होंगी, बाद में जीवन आपके लिए जो है बहुत अच्छा होगा, मंगलमयी होगा। लेकिन ये व्यवस्था परिवर्तन का दौर कितना लंबा चलेगा? हालात ये बन गए कि हिमाचल प्रदेश में लोग विवश होकर के सरकार के कामकाज करने के तौर तरीके से, अधिकारियों के काम करने के तौर तरीके से आत्महत्या के दौर में से गुजर रहे हैं। आपने इस बात को देखा कि एक एचआरटीसी का मामला हमारे ध्यान में आया है और एक अधिकारी पर अनावश्यक रूप से प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए एचआरटीसी के एक चालक ने जो है आत्महत्या की है। और मैं समझता हूं ये उस अधिकारी तक ही जुड़ा विषय नहीं है, ये विषय पूरी व्यवस्था का जो है वो चित्रण कर रहा है, जो व्यवस्था परिवर्तन का जिक्र हो रहा है। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में इस तरह के हालात बन गए कि आईजीएमसी में जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य की सुविधा देने वाला हमारा संस्थान है, वहां पर छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए भी न दवाइयां उपलब्ध हो पा रही हैं, न सेवाएं उपलब्ध हो पा रही है। हार्ट का स्टेंट पड़ता है, उसके लिए भी यह परिस्थिति आई कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो उसको उपलब्ध कराने में जो है यहां पर जो है वो सफल नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो स्वास्थ्य की सुविधाएं जो हिमकेयर के अंतर्गत दी गई थी हिमाचल प्रदेश में, वो सुविधा तो लगभग बंद कर दी गई है। लेकिन उसके बावजूद जो इमरजेंसी में जो यहां पर हिमाचल प्रदेश में जो सुविधाएं मरीजों को मिलनी चाहिए थी, जो दवाइयां मिलनी चाहिए थी, वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। पीडब्ल्यूडी में, आईपीएच में, दोनों महकमे में जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने टेंडर कंपटीशन पर लेकर के काम लिया, काम लेने के बाद काम उनको अवार्ड हुआ, अवार्ड होने के बाद उन्हें काम पूर्ण कर दिया, लेकिन पेमेंट पिछले 2 साल से नहीं मिल पा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय के उस वक्त के भी टेंडर, वो भी पेमेंट बहुत ज्यादा जो है वो पेंडिंग की गई है। आज की तारीख में यह स्थिति है कि 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेमेंट हिमाचल प्रदेश की सरकार को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को देने को है। और शायद मुझे लगता है कि लगभग 500 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट जो है वो आईपीएच के ठेकेदारों को देने के लिए। कहीं ऐसा ना दौर आ जाए कि 2 साल तक या 3 साल तक जो पेमेंट अब पिछले समय से जो नहीं हो पाई है, उस पेमेंट की वजह से जो ठेकेदार हैं वो भी आत्महत्या की तरफ आगे ना, ऐसी स्थिति ना बन जाए। ठेकेदारों का तरफदारी का विषय नहीं है, विषय है जिन्होंने ईमानदारी से काम किया। आज उन ठेकेदारों की मशीनों को, उनकी गाड़ियों को बैंक उठा करके ले जा रहा है। यह स्थिति हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में विशेष तौर से जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और आईपीएच डिपार्टमेंट में जो कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने सरकार से कॉन्ट्रैक्ट लेकर के काम किया और उस काम करने के बाद उनको जो पेमेंट मिलनी थी वो समय पर अभी तक जो है मिल नहीं पा रही है। 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है।
पानी जो है वो स्कूटरों पर उठा करके जो है लोगों तक पहुंचाया गया है। टैंकरों में पानी जाते हुए हमने देखा, ट्रैक्टर में पानी की टैंकी लगा करके ट्रैक्टर में पानी ले जाते हुए हमने सुना है, देखा है। लेकिन ये पहली बार हम सुन रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी व्यवस्था परिवर्तन की एक शुरुआत हुई है जिसमें स्कूटर पर पानी ले करके जो है लोगों तक पहुंचाया गया, और ऊपर से जो 1 करोड़ से ज्यादा, लगभग 1.5 करोड़ के लगभग जो पेमेंट है वो भी कर दी गई है। उसमें एक्शन जो लिया जा रहा है कर्मचारियों पर लिया जा रहा है, अधिकारियों पर लेने की बात आ रही है, लेकिन जो उसमें शामिल है नेता लोग हैं, कुछ ठेकेदार हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है।